धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस समय के ऊपर से तमाम अंधकार की ताकत को खुदावन जी मैं डिस्कनेक्ट करती पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में खुदावन इस समय को सौंपती हूँ। इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठा खुदावन, और आज के वचन के जरिए लोगों को बरकत दे खुदा। ये सौ गुना फलों के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का वचन जो हम शेयर कर रहे हैं कि क्या मरियम के आगे हमें प्रार्थना करनी जरूरी है कि नहीं है। मरियम के आगे हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? वो कैसी शख्स थी? हालेलुया। यूहन्ना 2:4 हमसे कहता है कि यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हम इस समय में, इस वचन में हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने, अगर आप बाइबल को पढ़े तो यीशु मसीह ने कहीं भी जिन्होंने उनको जन्म दिया, मरियम ने जन्म दिया, वो मरियम भी जानती थी कि परमेश्वर में वो चुनी गई है, वो परमेश्वर के काम को करने के लिए चुनी गई है, उस उद्धारकर्ता को पैदा करने के लिए उसकी कोख को उधार लिया गया है। और वो एक पवित्र जन थी, वो एक दयालु स्त्री थी, वो परमेश्वर का डर रखने वाली और अति पवित्र जो है वो औरत थी। तो यहाँ हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहीं भी माता नहीं कहा, माँ नहीं कहा है, कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उन्हें हे नारी कहकर संबोधित किया है। कभी भी आप देख सकते हैं वो उन्हें कोई बहन नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने उसको इंसान मनुष्य रूप में यीशु मसीह को पैदा किया, और उन्होंने कहीं भी कुछ भी उन्हें इस शब्द को यूज नहीं किया। उन्होंने मरियम को हे नारी कहकर संबोधित किया है। यहाँ हम देख रहे हैं यूहन्ना 2:4 में कि यीशु ने उससे कहा कि हे महिला। यहाँ पर हम देख रहे हैं हे महिला कहकर मरियम को संबोधित किया कि मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये उस समय का वाक्य है, उस समय का किस्सा है, उस समय का वर्स है कि जब यीशु मसीह जो है वो पानी से वो उस दाखलता को बनाते हैं, और उस समारोह में, उस फंक्शन में क्या हो रहा है कि वहां पर जो दाख मधु है वो खत्म हो जाती है, और वहां पर इंसल्ट ना हो इसलिए मरियम जो यीशु मसीह के पास आती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम ये काम करो। और पहला जो मिरेकल है यीशु मसीह ने वहां पर किया, पर उन्होंने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, वो दुनियावी तौर पर और चेलों की निगाह से क्या थी, यीशु मसीह की माँ थी। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 19:26 कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे हे नारी कहा। पहले वर्स में हमने देखा हे महिला कहकर संबोधित किया, और दूसरे वर्स में हम यहाँ देख रहे हैं यूहन्ना 19:26 में कि हे नारी, हे नारी कहा। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए हुए थे और मरियम को दुख हो रहा था, पर साथ में यूहन्ना खड़ा था, चेला प्रभु यीशु मसीह का, और यीशु मसीह उसकी ओर देखकर और अपनी माँ मतलब मरियम की ओर देखकर, उस नारी की ओर देखकर वो उसे कह रहे हैं कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। तो वो उसे अपनी माँ नहीं कहते। और एक जगह और हम देखते हैं किस्सा जहां पर चेले कहते कि देख प्रभु, तेरे जो माँ है, जो भाई बहन है, जो भी है, वो बाहर खड़े हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भाई बंधु जो है वो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे मतलब चलने वाले हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, और दुनियावी तौर पर जो है वो मेरा कोई भाई बहन नहीं, कोई मेरी माँ नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो एक जो उद्धार करता है, अगर वो मरियम माँ है, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि सो परमेश्वर कौन है, पिता कौन है? अगर मरियम ही माँ है तो पिता कौन है? हम यहाँ देखते हैं कि जो मरियम जो है वो एक पवित्र जन, एक दयालु और एक दीन औरत थी, और वो परमेश्वर का भय रखने वाली औरत थी, और परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर ने उसकी कोख को उधार लिया, उसके शरीर को उधार लिया, ताकि यीशु मसीहा वो उद्धार करता जन्म ले सके। और जो परमेश्वर है, अगर वो माँ है तो परमेश्वर कौन? जबकि परमेश्वर ने कहा कि आदि अंत, अल्फा ओमेगा, सब कुछ मैं हूं।
मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर ने कहा। सो परमेश्वर जो है वो अनंततः हमारी सोच से परे परमेश्वर है। वो हमारा सृष्टिकर्ता, उसने पूरी सृष्टि को बनाया, उसने इंसान को बनाया 7वें दिन। उस 6 दिन उसने जो है वो तमाम वो जरूरी चीजें, वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया एक इंसान के लिए, और फिर इंसान को पैदा किया। और प्रभु यीशु मसीह के इंसान के तौर पर, इंसान के रूप में हमारे बीच में आए, ताकि हम जो स्वरूप, जो मनुष्य स्वरूप जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, उस स्वरूप को जिसको हम खो चुके, उस स्वरूप को हम दोबारा पाने पाए। इसलिए परमेश्वर हमारे बीच में मनुष्य रूप में आए। पर आप कहेंगे कि अगर मनुष्य रूप जो है वो हम भी हैं, तो क्या हम उद्धारकर्ता की शर्तों को पूरा करते? नहीं। उद्धारकर्ता की शर्तों को पूरा करने के लिए कि एक इंसान होना जरूरी है, वो पहली शर्त हम लोग कंप्लीट करते हैं। पर हम लोग आदम के वंश से जुड़ गए, और यीशु मसीह आदम के वंश के नहीं थे। वो आदम के वंश से पैदा नहीं हुए, वो किसी औरत और मर्द के अंडाणु और शुक्राणु से पैदा नहीं हुए, वो पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए। और तीसरी बात कि उनके अंदर वो सामर्थ्य, वो बल होना चाहिए। यीशु मसीह ने ना मन में ना कर्मों में कोई पाप नहीं किया। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर की उस आज्ञा को मानने के लिए, उस बात को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आए। क्योंकि ये लिखा गया, वो योजना जो बनी थी कि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो बात मरियम भी जानती थी। जब वो 12 वर्ष के आराधनालय में वो उस याजकों और महायाजकों के बीच में खड़े, और वो उसे ढूंढते हुए, उसके यूसुफ और मरियम उसे ढूंढते हुए यीशु मसीह को खोजते हैं, और यीशु मसीह आगे से कहते कि क्या आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना जरूरी है, कि आप लोग मुझे क्यों खोजते हो? तो इसी बातों से वो मरियम जानती थी, और वो सब बातें वो अपने दिल में रखकर बैठी थी। वो जानती थी कि वो परमेश्वर की एक जन है, परमेश्वर की दासी है, और उसे उस योजना के मुताबिक चलना है और कुछ नहीं। और एक कुंवारी बहन, जहां पर एक कुंवारी बहन का जिक्र किया गया, और उसे एक कुंवारी बहन कहा गया, उसे कहीं भी माँ नहीं कहा गया, और यीशु मसीह ने उन्हें कभी कहीं भी माँ नहीं कहा। प्रभु की वो दासी थी। लूका 1 उसका 38 वर्ष हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि वो प्रभु की दासी थी। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वो परमेश्वर की दासी थी, एंड प्रभु के अनुग्रह उन पर था। लूका 1 उसका 30 वर्ष जब हम देखते हैं, उसमें लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। सो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वो परमेश्वर की दासी थी, और वो नम्र स्वभाव की थी। लूका 1 उसका 48 वर्ष जब हम देखें, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग तुझे धन्य कहेंगे। वो कौन थी? वो नम्र स्वभाव की औरत थी। उसकी क्वालिटीज थी, उसके अंदर फीचर्स थे, इसलिए वो चुने खड़े हैं। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है, दया उन पर है, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी। जीसस हालेलुया। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि उन दासियों में वो क्वालिटीज होना जरूरी है। वो दीन होने चाहिए, वो नम्र होने चाहिए, वो परमेश्वर के उस अनुग्रह से भरे होने चाहिए, और वो परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के स्वभाव से भरे होने चाहिए, उन फलों से भरे होने चाहिए। तब परमेश्वर हमें खड़ा करते। और मरियम को भी परमेश्वर ने जो है अपनी योजना के मुताबिक उसके गर्भ को, उसके शरीर को उधार लिया, ताकि उद्धारकर्ता जन्म ले सके। हालेलुया। सो प्रभु की इच्छा को वो पूरा करने वाली औरत थी, और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहती थी, कि जो परमेश्वर उससे ले रहे हैं काम, वो करना चाहती थी। हो सकता है वो घबरा सकती थी। आज के जमाने के मुताबिक अगर कोई लड़की हो और उसे स्वर्गदूत आकर कहे कि तू पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती होगी, तो क्या वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगी? सबसे पहले दुनियावी जो खौफ होगा, अगर वो परमेश्वर की जन ना होगी, तो दुनियावी खौफ की वजह से कि मुझे ताने मिल सकते हैं, मुझे दुनिया का सामना करना पड़ेगा, रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का सामना करना पड़ेगा, और मैं बदचलन और बदतमीज और गिरी हुई औरत कहलाऊंगी, क्योंकि सब जन किस निगाह से देखेंगे कि ये शादी से पहले क्या है? गर्भवती है। सो पर परमेश्वर की वो इच्छा को पूरा करती है, और वो स्वीकार करती है परमेश्वर की योजना को,
क्योंकि उसकी अभी मंगनी हुई थी। आप सोचिए, जिसकी मंगनी हुई हो और उसके साथ ये काम हो, तो दुनियावी तौर पर आप उसे क्या लेंगे? लोग जीने नहीं देंगे, लोग उसे मार डालेंगे या उसको उसके फैमिली वाले मार डालेंगे, उस लड़की को जो पहले ही शादी से ऐसा हो। तो आप यहाँ पर देखें कि मरियम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना चाहती थी। वो परमेश्वर की हर एक बात में चलने वाली औरत थी। मरियम से प्रार्थना हम करें या ना करें, अब इस क्वेश्चन का जवाब अगर मैं आपको दूं तो मरियम परमेश्वर नहीं है। वो सृष्टि में आती है, मतलब हम में और आप में आती है। वो जिंदा नहीं है हमारे बीच में, वो नाशवान हो चुकी है, वो दुनिया में मौजूद नहीं है। परमेश्वर सृष्टि करता है और मरियम सृष्टि है। परमेश्वर अविनाशी है और मरियम नाशवान है। परमेश्वर उद्धार करता है और मरियम को उद्धार की जरूरत थी। उसको उद्धार की जरूरत है, मुझे और आपको उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। और उद्धार करता कैसे? वो कहती है, मरियम जब स्तुति गीत करती है कि मेरी आत्मा मेरी उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, तो हम नहीं कह सकते कि हमें परमेश्वर को छोड़कर मरियम के आगे हमें मरियम को परमेश्वर कहना चाहिए। ये गलत है। जो लोग मरियम को परमेश्वर समान पूछते हैं वो गलत करते हैं। और प्रभु की इच्छा वो पूरा करना चाहती थी और वो जोखिम उठाने वाली औरत थी। मरियम परमेश्वर नहीं है। प्रेरितों के काम 4 उसका 12 वर्ष कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कहीं भी स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके जरिए हम उद्धार को पा सके। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई भी इंसान नहीं, केवल यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है। एंड 1 तिमोथी 2:5 वर्ष कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो कि मनुष्य है। सो वो मनुष्य का पुत्र कहलाया, वही एक उद्धार करता है, वही मार्ग, जीवन और सत्य है। हमें मरियम के आगे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही एक त्रिरूप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो रूप हमारे बीच में मौजूद है, हमें उसके आगे झुकना है। हालेलुया। इब्रानियों 4 उसका 16 वर्ष हमसे कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें वो अनुग्रह पाना है जो आवश्यकता, हमें जरूरत पड़ने पर हमारी मदद हो सके। वो अनुग्रह परमेश्वर का हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है। सो पूरी बाइबल में किसी ने भी मरियम से प्रार्थना नहीं की है। वो उद्धारकर्ता कौन है वो बताया गया है। और हमें मरियम से प्रार्थना हमें नहीं करनी है, स्वर्गदूत से प्रार्थना नहीं करनी है, हमें संतों से प्रार्थना नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन, उस एक रूप को, उस त्रि एक रूप को हमें सजदा करना है, हमें एक्सेप्ट करना, हमें अपने आप को रुजिस मोजान बदन, हमारी जिंदगी को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है, तमाम बातों को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। और कोई रूप नहीं और कोई खुदावन नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, यीशु मसीह के जरिए उस पिता के पास, उस स्वर्ग की मीरास तक पहुंचने का। और आपको उसका सम्मान करना है, उसके आगे सजदा करना है, उसके वचनों पर चलना है। और किसी भी मूर्ति के आगे, किसी भी रूप के आगे, मरियम के आगे, कुछ लोग आप देखते होंगे मरियम से प्रार्थना करते कि मरियम जो हमारी बात है वो उसका बेटा था तो वो जल्दी सुन लेगा और मरियम की बात को वो जल्दी सुनेगा। और मरियम के आगे प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह तक इस बात को पहुंचा, उस पिता तक उस बात को पहुंचा, यीशु मसीह के जरिए वो बात पिता तक पहुंचेगी। अरे आप सोचें कि जो सृष्टि का एक रूप बनी, जो कि एक उद्धारकर्ता नहीं है, उसको खुद उद्धार की जरूरत थी, जो हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, पर उसको
यूज किया, परमेश्वर ने, उस ऑलमाइटी गॉड ने यूज किया ताकि वो परमेश्वर में जो है वो उस उद्धारकर्ता को, उस इकलौते बेटे को, यीशु मसीह के उस मेमने को वो पैदा कर सके। और वो मेमना, वो यीशु मसीह उस लहू को बहाए, वो हमारे लिए सिर्फ जो है वो इस धरती पर आया मनुष्य रूप में, ताकि वो हमें उस खोए स्वरूप को पाने में मदद करे, ताकि वो हमें परमेश्वर से मिला सके, ताकि वो हमें शैतान की उन तमाम साजिशों से हमें जो है वो निकाल सके, हमारी मदद कर सके, सहायता कर सके, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। और कोई परमेश्वर नहीं है। आपको किसी के आगे सजदा नहीं करना है, आपको मरियम के आगे कैंडल्स नहीं जलानी, आपको मरियम के आगे प्रार्थना नहीं करनी, आपको मरियम की बनाई गई कोई भी प्रार्थना नहीं करनी है। वो एक औरत थी, दीन थी, दयालु थी, नम्र थी, वो जोखिम उठाने वाली, वो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाली, आपकी और मेरी तरह वो एक परमेश्वर की जन थी, वो परमेश्वर की दासी थी। इसलिए खुदा की उस आज्ञा को, उस कॉलिंग को पूरा किया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने कॉलिंग को रखा है, उस कॉलिंग को आपको पूरा करना है। आपको किसी स्वर्गदूत के आगे नहीं प्रार्थना करनी, किसी मरियम के आगे, किसी मूर्ति के आगे नहीं प्रार्थना करनी है। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपने आप को रखना है। आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखना, अपने दिल को रखना, अपनी आत्मा को रखना और उसके आगे प्रार्थना करनी। और सिर्फ वही सजदे के काबिल वो परमेश्वर है, और उसके आगे झुकना है, उसके आगे अपने घुटनों को टिकाना है। सो आज के बाद अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है इस वचन के जरिए, इस भेद के जरिए, तो मूर्ख ना बने, समझदार बने परमेश्वर में, आत्मा में, क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि दी है और उस वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है। और वचन यही कहता है कि वो उद्धार करता जो स्वर्ग के नीचे भी नहीं है और ऊपर भी कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नहीं है सिर्फ जिसके जरिए हम उद्धार पा सके, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे, और आप इस वचन के जरिए आपने बरकत पाई है, मेरा ईमान है, और परमेश्वर आपको संभाल कर रखे। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी हजूरी में आ चाहती हूँ। तमाम बातों के लिए, तमाम समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे जीवनों के ऊपर बनी है। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को मैं तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, हर अंधकार की ताकत को उनके जीवन से दूर करती हूँ। और पिता ये हर एक अंधविश्वास से, हर उस दीवार से, उस भ्रम से ये बाहर आए पिता परमेश्वर, और सिर्फ जो सजदे के काबिल परमेश्वर हैं आप, खुदावन आपके आगे सजदा करें और आपके आगे प्रार्थना करें, और आपके जरिए, क्योंकि खुदावन हम जानते कि हम नए यरूशलेम को पाने पाएंगे, हम उस स्वर्ग की मिरास को पाने पाएंगे और हम उसमें एंट्री करने पाएंगे। अनंत जीवन खुदावन आपके पास है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता कि आप हमें समझाते हैं, आप हमें समझ और बुद्धि देते हैं। खुदावन जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करते हैं, उनकी फैमिलीज में खुदावन तेरी बरकत आशीष को मांगती हूँ, उनके बिजनेस में तेरी बरकत आशीष को मांगती हूँ, इनकी जॉब में तेरी बरकत आशीष को मांगती हूँ, इनकी मैरिज लाइफ में तेरी बरकत आशीष को मांगती हूँ। खुदावन जी जिन बहनों के पास औलाद थी उनके पास खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम, इनके घर ब्लेस हो, फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से ढह जाए, हर वो दीवार जो इन्हें भ्रम में रखती है, डाउनफॉल करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो स्पिरिट इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है। हर एक ढाने वाली, हर एक वो आत्मा जिस काम में ये काम को हाथ लगाते और वो नेगेटिव में चले जाते खुदावन, जो 100 से 99 1% भी ये पीछे हो जाते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आगे बढ़ने पाए। इनकी देहें ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वायरल फीवर इन्फेक्शन की बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कैंसर की बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदावन, ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
जहां जहां कहीं भी आपको दर्द और तकलीफ, अपनी बॉडी पर हाथ रख के यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसके पाक लहू में आपके हर एक पाप, आपकी हर एक गंदगी धुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता यीशु के नाम में हील हो जाओ, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मेंटली तौर पर आप हील हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा पाक लो इनके जीवनों के ऊपर बोले खुदावन जी। जिनके भी खुदावन जी मैरिजेस नहीं हो रही है, जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिश्ते मिल जाए। खुदावन के बिजनेस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। हर एक डिले की स्पिरिट खत्म हो जाए, हर एक ढिठाई के पाप दह जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। आने वाला न्यू ईयर खुदावन के जीवन में खुदावन प्रोस्पेरिटी को लेकर आए खुदावन। इनके फाइनेंशियल हर एक सिचुएशन हील हो जाए, इनकी फैमिली हील हो जाए, इनकी मैरिज लाइफ हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरे सामर्थ्य नाम में ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए खुदावन। तेरे सामर्थ्य नाम में गुड न्यूज से भर जाए मेरे सामर्थ्य पिता। चारों दिशाओं से गुड न्यूज इनके जीवन में एंटर करने पाए। मैं इन तमाम रूहों को ब्लेस करती तेरी पाक हजूरी में सौंपती खुदावन जी। आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपके सना खुदावन। मांगते यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया धन्यवाद के साथ, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। मिलते कल फिर एक नए टॉपिक के साथ परमेश्वर की हजूरी में। और खुदावन आप सबको सलामत रखे। आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में और सबको जय मसीह की कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।